हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप आर्टिकलशिप यानी कि हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड होता है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के अंदर, जो सबसे लंबा पीरियड होता है वो होता है आर्टिकलशिप का। तो अगर आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करने वाले हैं या फिर कर चुके हैं या फिर कुछ टाइम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आपकी आर्टिकलशिप्स फ्रूटफुल कैसे रहे उस चीज के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, भले ही आप किसी भी फॉर्म में काम कर रहे हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर आपकी जो फॉर्म है अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो ट्रांसफर ले लो भैया। और किस तरीके से लेना है, कैसे प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो एक वीडियो पूरी बना रखी है, अच्छे खासे आपको समझा रखा है, 15-20 मिनट अराउंड की वीडियो है, तो आपको काफी कुछ समझ में आएगा। तो अगर आपको वो देखनी वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बट बट लेट से आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, चाहे छोटी फॉर्म है बड़ी फॉर्म है, जैसी मर्जी फॉर्म है, सबके ऊपर लागू होगा ये। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यार, देखो। तो अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली क्या होता है कि सीए जब हम आर्टिकलशिप करते हैं और जो सीए फाइनल की स्टडी होती है, दोनों को साथ में मैनेज करना होता है। आपको मैं बता दूं, आर्टिकलशिप में कुछ करो ना करो, वैसे तो करना चाहिए ऑब्वियसली, आपको फोकस देना चाहिए और उसके अंदर ठीक से काम वाम करके आपको चीजें करनी चाहिए। बट द पॉइंट इज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, वो है सीए फाइनल। सीए फाइनल्स के एग्जाम। तो अगर सीए फाइनल नहीं कर पाए ना, तो ऑनेस्टली मतलब कि देखो यार, अगर जिसको बनानी है अपनी राहें तो वो तो बना ही लेगा। बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं अगर आप सीए नहीं कर पाए, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि क्या होता है। अगर आप जॉब के अंदर जाना चाहते हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा एज कंपेयर टू चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जितनी बड़ी फॉर्म है, बिग 6 बिग 4 फॉर्म्स हो गई, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यार जो भी कोई भी फॉर्म है यार, मैं तो कहूंगा कोई भी फॉर्म है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, वहां पर आप देखोगे एक सीए फाइनलिस्ट को। मैं आपको बताता हूं कि चार्ट सीए का रिजल्ट जब आने वाला होता है तो कुछ सीए फाइनलिस्ट काम कर रहे होते हैं, यानी कि कुछ सीए आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, या फिर जो सीए फाइनलिस्ट हो गए जो एज एन असिस्टेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, जिनका क्लियर नहीं हो पाया पिछले 1-2 अटेम्प्ट के अंदर, तो वो एज एन असिस्टेंट काम करते हैं वहां पर। तो मतलब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट तो काम कर नहीं सकते। तो लेट से अगर वो फॉर्म 30-35 हजार रुपए सैलरी दे रही है, तो अगले ही दिन जिस दिन वो सीए बनेगा, अगले दिन उसके पास ऑफर लेटर आ जाएगा डबल सैलरी का, इवन डबल से भी कभी कभी ज्यादा सैलरी का ऑफर आता है। तो अब मैं आपको क्या चीज बताना चाह रहा हूं कि यही चीज मतलब कि सीए हो या, देखो यार, एक दिन में वो बदल तो नहीं गया ना, कुछ सुपरमैन तो बन नहीं गया। मान लीजिए तुषार वहां पे काम कर रहा है, कोई तुषार नाम का बंदा। अब तुषार एक दिन पहले 16 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, मेरा 16 जनवरी को रिजल्ट आ रहा है लेट से। तो 16 जनवरी को अगर रिजल्ट आ रहा है, 15 जनवरी को भी तो तुषार सेम ही है। एक दिन के अंदर ऐसी कौन सी शक्तियां आ गई उसके पास कि आपकी डबल सैलरी कर दोगे आप। तो सिर्फ उसके पास एक शक्ति आई है रात रात के अंदर, वो है सीए की डिग्री। उस रात वाली जो डिग्री है उसके लिए उसने 5 साल मेहनत करी है, ना कि वो एक दिन। तो देखो, डिग्री सब कुछ मैटर करती है, ठीक है, अगर आप जॉब के अंदर हो तो। ऑन मतलब जो सच्चाई है वो यही है। बट द पॉइंट इज, ऐसा नहीं है कि जॉब के अंदर भी जो सीए फाइनलिस्ट होते हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं वो लोग भी। तो आपको मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है जब आप आर्टिकलशिप के लिए जा रहे हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है सीए फाइनल। भैया सीए फाइनल क्लियर करोगे, उसके बाद ही आगे चीजें होंगी। अब आर्टिकलशिप को जो भी आप काम कर रहे हो, आर्टिकलशिप के अंदर जितने घंटे भी आप काम कर रहे हो, किस तरीके से फ्रूटफुल बनाना है, किस तरीके से सबसे बेनिफिशियल बनाना है अपनी आर्टिकलशिप को, उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो आर्टिकलशिप के अंदर ना, जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी थी, मैं आपको ऑनेस्टली अपना बताऊं, मैं वैसे पूरी वीडियो बना चुका हूं इसके ऊपर, लेकिन स्टिल मैं आपको बताता हूं अपना। जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी थी ना, मतलब मेरे पास कभी कंप्यूटर नहीं था, ठीक है, आज तक मैंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया था। तो जब मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी थी, मैं चलाया होगा तो मतलब स्कूल के अंदर, बेसिकली मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हूं, तो स्कूल वहां पे तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर की क्या हालत होती है। और अगर मैं बात करूं कि चलाया भी होगा तो इतना कोई ढंग से मतलब नहीं चलाया था, ठीक है। एक बार मतलब हम खरीद के भी लाए थे, पापा खरीद के लाए थे वो सेकेंड हैंड, वो ठीक है, वो 2-4 दिन चला और वो खराब हो गया, उसके बाद कभी नहीं चलाया वो कंप्यूटर। तो अब मैं बात करूं आपको आर्टिकलशिप के अंदर, जब हमने आर्टिकलशिप स्टार्ट करी तो मेरे को लिटरली कुछ नहीं आता था, वर्ड एक्सेल पहली बार देख रहा था मैं सारी चीजें, ठीक है। लेकिन उसके 4-5 साल बाद जब मैं प्राइस वाटर हाउस के अंदर काम कर रहा था, बिग 4 के अंदर काम कर रहा था, तो उसके एक सीएफओ ने मेरे को अप्रोच करा कि हमारे टीम को आके आप एक्सेल सिखाइए, ठीक है। तो कैसे हो पाया, वो आर्टिकलशिप की वजह से ही हो पाया। तो मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ, ये आर्टिकलशिप का जो फेज होता है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है आपको मेक और ब्रेक करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है आप बाद में फ्यूचर नहीं बना सकते। आप कई लोग बोलेंगे कि भैया मेरी तो आर्टिकलशिप खराब हो गई, क्या मैं अब कुछ नहीं कर सकता, है ना, जिंदगी झंड हो गई मेरी। नहीं भाई, नहीं हुई है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल क्योंकि बहुत क्रूशियल पीरियड होता है, तो ऐसा नहीं है आप बाद में नहीं कर सकते। यस ऑफकोर्स आप बाद में भी कर सकते हो। काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बाद में करी ये चीजें डेवलप, नहीं कर पाए थे आर्टिकलशिप के अंदर ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। तो उन्होंने बाद में चीजें डेवलप करी, बट 3 साल का क्रूशियल पीरियड होता है, तो आप इसको वेस्ट क्यों करोगे। तो सबसे पहले चीजें कुछ मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। तो जब भी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करो, आपको एक एक दिन ना इस तरीके से सोचना है कि मैंने, क्योंकि आर्टिकलशिप में आप लर्न करने जा रहे हो, सीखने के लिए जा रहे हो, ठीक है, समझना आप इस चीज को। आप क्या करने जा रहे हो, सीखने के लिए जा रहे हो। तो आपको अपने आप से एक ही क्वेश्चन पूछना है कि भैया मैंने आज पूरे दिन के अंदर क्या सीखा। आपको जब शाम हो ना,
आपको ये पूछना है अपने आप से, आपको अपने आप से डेली पूछना है कि मैंने क्या सीखा, और उसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेना है कि मैंने ये चीजें सीखी है। अगर आपने नहीं सीखा ना कुछ भी, अगर आपने पूरा एक दिन खराब कर दिया, तो मतलब गए आप सेम रिपीटेटिव काम कर रहे हो। इनकम टैक्स की रिटर्न आप जो पहले सीख चुके हो दोबारा वही वैसे ही रिटर्न फाइल कर रहे हो, कुछ नहीं सीखा आपने उसके अंदर, ठीक है। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन पहले भी कर चुके हो, दोबारा कर रहे हो, कुछ नहीं सीखा आपने उसके अंदर। तो मैं ये नहीं कह रहा आप काम नहीं करो, उसको काम करो, लेकिन कहीं ना कहीं देखो कुछ ना नई चीजें आती है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने सीनियर से पूछ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, और आपके जो क्लाइंट था उसको 5 एडिशनल प्लेसेस डालनी थी, ठीक है, 5 एडिशनल प्लेसेस डालनी थी, एक दिल्ली की, हरियाणा की, एक यूपी की। अब उसने बोला आपसे कि एक ही जीएसटी नंबर का अंदर डाल दो, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपको एक स्टेट का एक जीएसटी नंबर मिलता है। तो आपने अपने सीनियर से पूछा, सीनियर ने बता दिया, लेकिन आपको चीज समझनी पड़ेगी ना कि ऐसा क्यों होता है। जैसे कि मान लीजिए, क्योंकि जीएसटी जो एक्ट है, वैसे तो एक सेंट्रल लॉ है, लेकिन स्टेट टू स्टेट भी एक एक्ट बने हुए हैं, पता है आपको, सारे स्टेट्स के अपने अपने एक्ट है, तो जो भी उनका गवर्नमेंट ड्यूज होता है वो स्टेट स्पेसिफिक जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमको रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग लेने पड़ते हैं, मतलब उसका पूरा लॉजिक है, पूरी चीजें है। तो आपको मतलब ये चीज समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, भाई ऐसा हो क्यों रहा है। आप कोई लेट से कोई आपके पास कोई आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हो, आपके पास डिडक्शन आई, आपने देखी कि कोई वो बोलता है आपसे कि प्रीमियम आपके पास आया, एलआईसी, उसने एलआईसी की डिडक्शन ले रखी थी, ठीक है, एलआईसी की डिडक्शन लेनी थी, एटीसी के अंदर एलआईसी की मतलब लाइफ इंश्योरेंस की आपको डिडक्शन मिल जाती है प्रीमियम की। तो आपने क्या करा, लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम उठाया और एज इट इज सिर्फ एटीसी के अंदर वही अमाउंट डाल दिया। आपको क्या करना है यार, एटीसी का पूरा सेक्शन पढ़ना है, समझना है, एक कंसाइज लिस्ट बनानी है उसकी, उसके बाद क्लाइंट के साथ शेयर करो कि सर ये आइटम है, कि आपके पास और भी चीजें हैं इसके अंदर, समझो उस चीज को, और उसके बाद मतलब हर चीज को आपको समझना है। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया उसका फटाफट कर दिया, ऐसा करोगे कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है। रट्टा मार लोगे आज के लिए, कल के लिए दोबारा वही सेम चीज कर दोगे, सीख कुछ नहीं पाओगे। तो ऑलवेज उसको इवेल्युएट करो, ठीक है। तो पहली चीज ये होगी कि जो भी चीज आप कर रहे हो ऑलवेज उस चीज को इवेल्युएट करो, पढ़ो, उसके बारे में समझो, और आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना है। अपने आप से क्वेश्चनिंग करनी है कि भाई मैंने आज के दिन में क्या चीजें सीखी है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्वेश्चन करना है खुद से कि मैंने आज क्या सीखा है। अगर कुछ नहीं सीखा तो दिन बर्बाद है आपका आर्टिकलशिप के अंदर। 3 साल बहुत क्रूशियल है, तो वो हो सकता था वो दिन आप सीए फाइनल स्टडीज के लिए भी लगा सकते थे, जो अगर आप कुछ नहीं सीख रहे हो तो वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो पहला जो चीज है, खुद से एनालाइज करनी चीजें, खुद से करनी है सारी चीजें, ठीक है। लर्निंग अपनी जो अपनी जितनी भी चीजें हैं, आपको ऐसे नहीं रट्टा मारना है किसी भी चीज का, सीखना है, समझना है, एनालाइज करनी है चीजें। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने सीनियर से ना डरते हैं, ठीक है, अपने सीनियर से डरते हैं कि क्या सोचेगा यार अगर मैं से ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, ये फुद्दू सा क्वेश्चन पूछूंगा बेवकूफ वाला, क्या सोचेगा मेरे बारे में। भाई क्या सोचेगा, आर्टिकल हो, अभी 18-19 साल की हो, क्यों सोचेगा कुछ, क्यों सोचेगा वो। तो आपको अपने, पहली बात तो कोई कोई कुछ नहीं सोचता, आप खुद सोच लेते हो इतना, कोई कुछ नहीं सोचता कि भैया आपके बारे में वो इतना सोच रहा है, क्यों नहीं सोच रहा आपको, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन, या जब सीए बन जाओगे ना तब आपसे एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर आप नहीं बता पा रहे हो तो उसका मतलब नहीं पता है इसको, ठीक है। अगर कोई आपसे जीएसटी फुल फॉर्म पूछ रहा है सीए बनने के बाद, भले ही आप जीएसटी में हो नहीं, काम नहीं करते, ऑडिट में काम करते हो, बट स्टिल उसकी एक्सपेक्टेशन, भाई जीएसटी की फुल फॉर्म तो पता ही होगी। तो ये चीजें होती हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जब सीए बन जाओगे तब आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। ऑब्वियसली आप ट्रेनिंग कर रहे हो, तो कोई की किसी की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे, ऑब्वियसली आप सीखने के लिए गए हो वहां पर, तो जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो उतने क्वेश्चन पूछो, डम से डम क्वेश्चन पूछो, फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन पूछो, बिल्कुल जब तक पूछोगे नहीं जब तक सीखोगे नहीं, ठीक है। तो मेरी एक टैगलाइन है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। तो स्मॉल स्मॉल नॉलेज आप बढ़ाते जाओ, पूछते जाओ, और उसके अंदर अपनी जो जो दिमाग है उसकी शक्तियों को बढ़ाते जाओ। तो ये चीजें हैं इसके अंदर। आप बोलोगे, अब कई लोग होते हैं वो बोलते हैं कि भैया हमारे सीनियर बताते नहीं है, ठीक है, वो है वो, अब मैं जाता हूँ डांट मार देता है, कुछ बताता नहीं है, ऐसे करता है वैसे करता है। तो पता क्या करो, पता क्या, मैं एक ना स्ट्रेटेजी करता था, मतलब मेरे को बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने की आदत थी, मतलब मैं अपने सीनियर को परेशान कर देता था। तो मैं पता क्या करता था, एक स्ट्रेटेजी थी, मेरे जो मैनेजर ने पकड़ ली थी एक बार ये स्ट्रेटेजी। मैं क्या करता था, मैं ना जानबूझ के ना उसको गलत को बोलता था, चीज को ना गलत बोलता था। जैसे एटीसी, सर एटीसी में कितनी 2.5 लाख की डिडक्शन है वो तो आप जब गलत बोलोगे ना तो वो दिखाएगा कि भैया मेरे को आता है, पावर दिखाएगा अपनी कि यार अच्छा मेरे को बताना है कि यहाँ पर, अच्छा मैं बताऊं अब, ठीक है, एक होता है ना अंदर से कि यार ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे, अगर वो नहीं बता रहा है तो आप ऐसे पूछ लो रैंडमली, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करने लग जाएगा कि नहीं तुषार ऐसे नहीं होता, 2.5 लाख नहीं है, 1.5 लाख है, ठीक है, अब इसके अंदर ऐसे होता है वैसे होता है। तो कुछ ना कुछ आप गलत बोलते रहो, ताकि वो उसको लगे कि यार अगर वो गलत, आप गलत बोलोगे ना तो वो आपको जानबूझ के सिखाएगा, मतलब सिखाएगा बेसिकली आपको, ठीक है।
तो अगर आप जानबूझ के गलत बोलो आप चीज़ों को, तो मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप 2-4 बार गलत बोलो, आपके तो 2-3 कान पे पड़ जाएँ, तो अपने रिस्क पे करो भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे जनरली यार सीनियर्स मतलब आप सीनियर्स के साथ अच्छा बिहेव करोगे, वो आपके साथ मतलब ऑब्वियसली हर सीनियर मतलब हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहिए। आप उसको रिस्पेक्ट दोगे, वो आपको रिस्पेक्ट देगा। तो ये सिंपल सा फंडा है। तो वो चीज़ें यार हर किसी को सब, वो भी उसी फेज से भी गुजरा है, आर्टिकलशिप वाले फेज से, तो उसको समझाओगे, आप उसके साथ डिस्कस करोगे, तो वो आपको सिखाएगा, समझाएगा बढ़िया तरीके से। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ रही, मतलब आप कभी भी अपनी जो लर्निंग है अपने सीनियर से सीखते रहो, जितना सीख सकते हो। बेकार से बेकार क्वेश्चन पूछो। मैं तो 20-20, 25-25 क्वेश्चन एक एक दिन में पूछ लेता था अपने सीनियर से। वो परेशान हो जाते थे, कहते थे भाई तेरे को ही सिखा दे सब कुछ। तो ये चीज़ है, तो सीखते रहो जितना सीख सकते हो, ठीक है। अब यार देखो, सब सिंपल सी चीज़ है। आप 100 रुपये पर डे वाली लेबर, तो लेबर भी आपसे ज़्यादा कमाती है, समझना आप इस चीज़ को। आपकी 100 रुपये पर डे ले रहे हो, 3,000 रुपये का स्टाइपेंड ले रहे हो, वो भी मैं तो थर्ड ईयर में 3,000 रुपये ले रहा था, 100 रुपये पर डे ले रहा था। तो किस लिए ले रहा था 300 रुपये पर डे भैया? ये थोड़ी कि मैं वहां पर काम करने गया हूँ, मैं ऑब्वियसली काम भी कर रहा हूँ, लेकिन सीखने गया हूँ। मेरा मेन पर्सपेक्टिव है सीखना, जब भी 100 रुपये ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यार इसके अंदर। तीसरा जो पॉइंट है वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग भले ही क्लाइंट के साथ हो या कलीग के साथ हो, अच्छी नेटवर्किंग बना के रखो, क्योंकि नेटवर्क इज नेटवर्थ। वो सुना हुआ है ना आपने, कि जहां भी जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। ठीक है। तो वो चीज करनी है आपको, नेटवर्किंग बना के रखनी है, सबसे एक अच्छे रिलेशनशिप बना के रखनी है, क्योंकि रियल नेटवर्किंग जो है ना, रिलेशनशिप जो है, ठीक है, यही जब आप प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, कहीं पे भी आपको जॉब के लिए जाना होगा, तो यही जो नेटवर्क्स होंगे ये काम आएंगे कहीं ना कहीं। तो ये मेरी ध्यान रखना बात। आपको लगेगा यार ये फुद्दू सा बंदा है, क्या मदद करेगा यार मेरी, ये पागल सा आर्टिकल है, ठीक है, जूनियर आर्टिकल है, क्या मदद करेगा मेरी? भाई नहीं पता, हो सकता है वो मदद ना करे, उसके घर वाले कोई पापा मम्मी कुछ बड़े हो, समझ रहे हो ना आप। तो वो चीज़ है। तो मतलब यू नेवर नो कि कौन क्या निकल के आ जाए। तो नेटवर्क इज नेटवर्क। तो जितने ज़्यादा आप लोगों से नेटवर्किंग कर सकते हो, जितने ज़्यादा लोगों से आप कर सकते हो नेटवर्किंग, और भले वो क्लाइंट हो या कलीग हो, सबके साथ आप अपनी नेटवर्किंग अच्छी रखो, रिलेशनशिप अच्छी रखो। तो ये मंत्र जरूर याद रखना अपने आर्टिकलशिप के अंदर। 3 साल इतनी नेटवर्किंग बना दो स्ट्रांग कि मतलब कुछ भी काम हो ना, आपको कुछ भी काम हो तो सेकंडों में आपका काम हो जाए, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रांग नेटवर्किंग होनी चाहिए, भले ही वो किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे वो मेडिकल हो गया, ठीक है, मतलब इवन हमें जो डिपार्टमेंट हो गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है, उसके बाद हमें जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया, या फिर क्लाइंट्स हो गए, ठीक है, क्लाइंट के जो बड़े बड़े जो लोग हो गए, अकाउंटेंट हो गए उनके, ठीक है, कलीग हो गए सारे, आर्टिकल्स हो गए, भले जून मैनेजर हो गए, पार्टनर हो गए, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो, ठीक है। तो ये चीज़ है यार, नेटवर्क इज नेटवर्थ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इस चीज़ पे जरूर काम करना है आपको। फोर्थ जो चीज़ है वो है कि जब भी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हो, तो कहीं ना आपको रिज्यूमे अपना बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आपने पहले बिल्ड नहीं करा, तो यार ये 3 साल है आपके पास रिज्यूमे बिल्ड करने के लिए। मतलब हमें तो कोई गाइड करने वाला नहीं था, बट मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि जितनी भी जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, ठीक है, इंस्टीट्यूट काफी सारे फंक्शन रखता है, इवेंट्स रखता है, इसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है, जाओ उसके अंदर और उसका कुछ पार्टिसिपेट करते रहो। यार देखो, आप जीतो ना जीतो डजेंट मैटर, बट कहीं ना कहीं वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप लिख सकते हो कि पार्टिसिपेटेड, और जीत गए तो यार लिख देना मैं फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया। तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है ना, उसका जो सेशन होता है, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो वो खाली पड़ा रहेगा, ठीक है, अपने रिज्यूमे सीवी के अंदर। तो वो चीज़ आपको रखनी है कि 3 साल के अंदर अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते रहो, इवेंट में जाते रहो, कुछ सर्टिफिकेट लेते रहो पार्टिसिपेशन का, जीतने का, कुछ ना कुछ करते रहो, सब कुछ करते रहो। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो बिल्डअप होनी चाहिए, ताकि जब जाओ इंटरव्यू के अंदर, तो आपसे देखे कि हाँ यार बंदे को सिर्फ पढ़ाई में नहीं घुसा हुआ, बाकी चीजों में भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो या फिर आप क्या कर सकते हैं, कई लोगों को फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट होता है, तो थोड़ा थोड़ा वो भी सीखते रहो, पढ़ते रहो, इकोनॉमी के बारे में पढ़ते रहो। तो वो सारी चीजें भी अपनी स्ट्रॉन्ग करते रहो। यूट्यूब चैनल कुछ बना दिया, ठीक है, कोरा पे आपने लिखना स्टार्ट करा। वैसे तो मैं रिकमेंडेशन नहीं रहेगी आपको ये यूट्यूब चैनल बनाना, उसका रीजन ये है क्योंकि यूट्यूब के अंदर अच्छा खासा टाइम जाता है, बट स्टिल बना के यार, ऐसा थोड़ी है कि आपको सब्सक्राइबर गेन करने या फिर मतलब फॉलोअर्स बढ़ाने या फिर लाइक्स चाहिए। जस्ट मतलब अपने इंटरेस्ट के लिए चीजें कर सकते हो आप, ठीक है। आप एटलीस्ट लिख सकते हो ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, लोगों को गाइड करता था, ठीक है, आर्टिकलशिप के अंदर गाइड करता था। तो ये सब चीजें आप लिख सकते हो उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं वो आपका रिज्यूमे जो है वो बिल्डअप होगा। कोरा पे आपने बना लिया, लिंक्डइन पे अपना अच्छी खासी फॉलोइंग कर ली। तो ये सारी चीज आप कर सकते हो ड्यूरिंग दिस 3 साल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है यार, हमेशा ना पॉजिटिव रहो और रहना सीखो इस 3 साल के अंदर। मतलब कि ये 3 साल ऐसे होंगे ना, आपको बिल्कुल निचोड़ने वाले होंगे, आप रो दोगे, ऐसे भी टाइम आएगा। यानी कि सुबह सुबह आप जा रहे होंगे क्लास के लिए, याद रखना है मेरी इस बात को, रो दोगे। मतलब
मैं डरा नहीं रहा, बट आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि सिचुएशन समझना कभी कभी कैसे होता है। जैसे अभी तो क्या है कि ऑनलाइन क्लासेज हैं, फिर भी ठीक है। हमारे ज़माने में मेरे को याद है, ठंड में उठ के मैं 5:30-6 बजे जाता था क्लास के लिए, 5:30-6 बजे मॉर्निंग में। 10 बजे क्लास खत्म होती थी, ऑफिस जाते थे, शाम को आके या तो दूसरी कोचिंग हुआ करती थी या फिर सेल्फ स्टडी। ठीक है, मतलब अगर आप आउटस्टेशन ऑडिट के ऊपर हो तो मतलब कभी बार ऐसा होता था कि क्लास चल रही है, बीच में आप आउटस्टेशन ऑडिट पे चले गए, ठीक है, क्लास ही छूट गई आपकी, वो बाद में आप कर रहे हो कवर अप। तो बड़े सारे पंगे होते हैं, तो वो चीज़ आपको देखनी है। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है यार, पॉजिटिव रखना है। उसके लिए भले कुछ भी करो, मेडिटेशन करो, जिम जाना है, कुछ भी करना है आपको, जब मतलब जो भी टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है थोड़ी बहुत, पार्क में घूमो, तो जो भी आपको करना है वो चीज़ आप कर सकते हो। तो यहाँ पर पॉजिटिव आपको रखना है अपने आप को, और वही पॉजिटिविटी दूसरे लोगों को भी मतलब शेयर करनी है। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव रहोगे, दूसरों से भी शेयर करोगे, तो दूसरे लोग भी आपसे अट्रैक्ट होंगे, और प्लस आप पॉजिटिव रहोगे तो आपका जो स्टडीज़ है या फिर जो आपकी आर्टिकलशिप जो आपकी चल रही है, ट्रेनिंग चल रही है, उसके अंदर आपका ध्यान लगा रहेगा। तो ये चीज़ फंडा रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कहीं ना कहीं आपको ये पॉजिटिविटी रखनी है अपने अंदर। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि अगर यार देखो, सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना, कई आर्टिकल्स जो होते हैं ना, भले भोले भाले बच्चे होते हैं, कई तो होते हैं खूंखार, ठीक है, वो कई होते हैं बहुत ज़्यादा खूंखार, भैया मतलब मेरे राइट ये है, मैं इस ऐसा ही करूँगा, वैसा उससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, तो वो भी गलत है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कई मतलब रिजिड नहीं होना ज़्यादा, ठीक है, लेकिन कहीं आपको लगता है ना कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है। जैसे मान लो कि आपके पास 10 मैनेजर है, 10 मैनेजर ने आपको काम दे दिया, आपको सीए फाइनल स्टडीज़ के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा, ठीक है, आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, आपकी सोशल लाइफ ही नहीं रही बिल्कुल भी, तो आपको भैया मना कर देना है, मना करना सीखना है आपको। कहाँ पे आपको मना करना है, कैसे मना करना है, वो चीज़ सीखनी है आपको कि सर नहीं कर सकता सर ये मैं, ठीक है। ये आपको जहां पे भी देखो यार, सिंपल सी एक चीज है, मैंने एक वीडियो में भी बात बता रखा है, आपको अपना फायदा देखना है, अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ देखनी है आपको, ठीक है। प्रोफेशनल ग्रोथ देखो, अपनी फायदा देखो, ठीक है। ये सब ठीक है, वो बोलेगा कि मतलब अगेन कि मैं तो तुम्हारे साथ सोच रहा था यार, इतना लंबा हम टाइम बिताएंगे, आप सीए बन जाओगे, इसके अंदर मैं प्रमोशन कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब चीजें बोली जाएगी आपको, ठीक है, बट ठीक है, मतलब ये सब जो जो सीए एक बार क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको 1-2 साल बाद इतनी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी कि इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप कैपेबल हो तो आपको खुद ही अपॉर्चुनिटीज आपके पास चलती रहेंगी, इन सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। तो वो चीज़ आपको, वो चीज़ याद रखनी है, कब आपको मना करना है वो आपको ध्यान रखना है। हाँ, ऐसा भी नहीं है, अगर जैसे मान लो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई कोई दिक्कत में है, आपका जो मैनेजर है वो दिक्कत में है, आप उसकी दिक्कत समझो, दिक्कत समझ के अगर आपको लगता है आप हेल्प कर सकते हो तो वहाँ पे हेल्प करो। ऐसा नहीं करना आपको कि भैया ये तो मेरा काम ही नहीं है, मैं नहीं कर रहा, बाहर में जा तू, ठीक है। वो बेचारा तड़प रहा है और आप मस्ती में घूम रहे हो, भाई ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने कई आर्टिकल्स के साथ देखी है जो करते हैं, मतलब वो कहते हैं मेरे राइट, मेरा सोशल लाइफ ये है वो है, भाई नहीं, इतना भी नहीं करना, ठीक है। आपको उसकी दिक्कत भी समझनी पड़ेगी, आप ही का टीम का पार्ट है। तो अगर उसको कहीं हेल्प चाहिए तो आप हेल्प करो, लेकिन जबरदस्ती का आप अपने ऊपर हेल्प के मतलब अपनी जो चीज़ें हैं, अपनी जो सीए फाइनल स्टडीज़ है उसके ऊपर उसको नेगलेक्ट मत करो, उसको उसके ऊपर फोकस रखो। और वो चीज़ आप बताओ कि भैया मेरे को ये टाइम चाहिए तो चाहिए ये वाला टाइम, ठीक है। मेरे को यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे जाना है, मेरे को सैटरडे संडे छुट्टी चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं मैं सैटरडे भी काम कर रहा हूँ, संडे भी काम कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें आप मना कर दो जब आपको लगता है, बट हाँ जब नीड है, जब बेचारा वो खुद दिक्कत में है, तो भाई उसकी हेल्प करो। अब नेक्स्ट जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि भैया इस 3 साल के अंदर आपको एक्सप्लोर कर लेना है कि क्या टैक्स और ऑडिट आपके लिए बना भी है या नहीं बना। कई लोग होते हैं, क्योंकि देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो जनरली आर्टिकलशिप आपकी टैक्स ऑडिट में ही होगी, ठीक है। तो अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरे को फाइनेंस प्रोफाइल में जाना है, मेरे को स्टॉक मार्केट में जाना है, मेरे को आईएम में जाना है, ठीक है, फाइनेंस में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, कहीं और जाना है, तो ये 3 साल ये है आपको एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप एक्सप्लोर करो, ऐसा नहीं सीए बनने के बाद भी 2 साल 3 साल और लगा रहे हो, उसके बाद कह रहे हो मेरे को प्रोफाइल शिफ्ट कर दिया। 3 साल के अंदर देखो, सीए की डिग्री लो, ऐसा नहीं कह रहा मैं डिग्री मत लो, है ना। आपको लगता है कि मेरे मेरे टाइप का ही नहीं है यार, टैक्सेशन और ऑडिट मेरे टाइप का ही नहीं है, तो छोड़ो, ठीक है। आपको लगता है कि यार मैं फाइनेंस आईएम में जाना चाहता हूँ, ठीक है, फाइनेंस फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो उसमें जाओ। कुछ सीएफए करना चाहता हूँ तो सीएफए के अंदर जाओ, ठीक है। या कुछ और करना चाहता हूँ, ठीक है, सीपीए बाहर जाना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ यार, वो तो उसके बाद आप एक्सप्लोर कर ही सकते हो। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पर आपको इवेल्युएट करना है कि आपके लिए 3 साल के अंदर आपके लिए क्या बेस्ट काम है, आपको क्या सूट कर रही है चीजें, क्या वो चीजें आपको सूट भी कर रही है, नहीं कर रही है, आपके लिए बेनिफिशियल है भी सही या नहीं है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है, वो चीज आपको एक्सप्लोर करना है अपने लिए। तो ये सब चीजें थी यार इस वीडियो के लिए, होपफुली आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में आई होंगी। बाकी यार अगर आप चाहते हो अपनी आर्टिकलशिप को और स्ट्रॉन्ग करना और उसके अंदर और एक्सपोजर मतलब और चीजें समझना, तो हमारे कुछ कोर्सेज हैं लाइक मास्टर ब्लास्टर ऑफ स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट और
अकाउंट्स का बादशाह और एक्सेल का चैंपियन, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको मेजर मेजर चीज़ें ऑडिट से रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड इन सब कोर्सेज में मिल जाएंगी, तो आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। हमारी कॉम्बोज भी है इसके अंदर, इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। होपफुली आपको इस वीडियो के अंदर मजा आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके मेरे को बताना कि क्या नेक्स्ट टॉपिक और बनाया जा सकता है, किसके ऊपर और वीडियोज बनाई जा सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।